गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। इंटरनेट पर कांग्रेस के फोकस को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। इंदिरा कांग्रेस को इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। जहां कोई डीपी पर चढ़ रहा है तो कोई फायरिंग कर रहा है। कांग्रेस सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। ऐसे में कांग्रेस दूरदर्शन हो जाएगी, जिससे दूर से दर्शन होंगे। इसके साथ ही अन्य मामलों पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, अब जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तो मेरा आप सबसे भी प्रार्थना है, वो विपक्ष हो सकते हैं, हम सत्ता पक्ष हो सकते हैं, पर आप तो निष्पक्ष हो। एक बार आप भी देख लो, उसमें से धुआं उड़ता हुआ जो दिख रहा है वो तमंचा काय का है, वो गोली है। आप भी थोड़ा बहुत इस ऐसे मामलों में जिसमें आप पक्ष विपक्ष लगता हो, मीडिया को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। आप भी सब लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। वहां पर जो बैतूल की स्थिति है उसमें आजाद बार्ड का एक रमेश गोलानी करके थे, आटे की चक्की का काम करते थे। वो एक बिटिया थी, बच्ची थी 12 साल की, जिसके साथ में उसने, और उसके बाद में जब जानकारी में मोहल्ले के लोगों की आया तो उन्होंने उसकी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को आग वगैरह लगा दी थी। वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो व्यक्ति है, खोटा काम करने वाला रमेश, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों पर, एक पर जो आगजनी वगैरह जो हुई है वो वाला, और उस पर दोनों पर केस कायम हो गए हैं, जल्दी गिरफ्तार होंगे। सर, कल पुलिस की 2 विंग्स आपस में बढ़ गई। शिवराज जी ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पे ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे? जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। सर, बैतूल में 13 साल उस पर अभी कुछ कार्रवाई हुई है विभागीय? थाना प्रभारी फरार हुआ है लोकायुक्त की जांच के बाद। फरारी जैसी बात अलग है, पर पूरा का पूरा विषय संज्ञान में आया है और स्थिति थोड़ी देर में पुनः आपके सामने आके स्पष्ट होगी। एक नारा दिया गया है, मध्य प्रदेश फिर से मांगे कमलनाथ। इंटरनेट मीडिया तैयार कर रही है। देखो मित्र, अब इंदिरा कांग्रेस की जगह ये इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेताओं की स्थिति देखो, इनके इंटरनेट वालों की, कोई खम्भे पे चढ़ रहा है, डीपी बदल रहा है, कोई रिवॉल्वर चला रहा है गाने गाते में, डिस्को करते में, फायरिंग हो रही है। ये स्थिति कांग्रेस की है और ये जनता सब देख रही है, और इसलिए वैसे भी कांग्रेस ट्विटर, पोस्टर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। अब ये जो इंटरनेट कांग्रेस बना रहे हैं ना, ये अब वर्चुअली कांग्रेस हो जाएगी। अब दूरदर्शन हो जाएंगे, निकट से दर्शन नहीं होंगे इनके। बैतूल में 13 साल की बच्ची के साथ सबका जवाब दूंगा, जो भी आप पूछेंगे मैं सबके जवाब दूंगा, पर एक एक करके पूछो, एक साथ पूछ देते हो। नारा दिया है, मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम है, इसलिए FIR दर्ज हुई और बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है, और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी? शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक देंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप अधिकार कर रहे हैं और इधर बीजेपी ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा अगर खादी से इतना ही लगाव था
तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते, तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। कमांड जनवरी को ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, कमलनाथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनावों से पहले ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक, और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी। भाजपा के आरोपों का पिछले 24 घंटे में कोरोना के प्रकरण शून्य रहे हैं, 0। ठीक होने वाले भी संख्या में शून्य रहे हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 रह गए हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो 69 है, 69। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0 है। रिकवरी दर स्थिर बनी हुई है, 98.7। पुलिसकर्मी 0 है और एक्टिव केस भी पुलिसकर्मियों का 0 है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 609 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,95,799 लोगों का वैक्सीनेशन आज तक हुआ है। जी।